आवाज आ रही है? यस। ठीक है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8 को बाद सर में देखेंगे। टीएस के करा दो उसके। क्या करूं भाई? सर टीएस के करा दो। क्यों? उसके थोड़े अजीब से हैं। नए अजीब से हैं, बाद में देखेंगे, वो भी कवर हो जाएंगे। केशव क्या कह रहा है? केशव को एडमिट नहीं करा होगा हमने। देखो, फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। 31 मार्च 16, 31 मार्च 15। ये 15 है, ये 16 है। बस ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। पूरा क्वेश्चन करना है अपने को। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ध्यान से देखना। आंसर नंबर 11। जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है तो हेडिंग भी फुल फ्लेज रहेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिएगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल हुआ 2 लाख से 3 लाख। 1 लाख से इंक्रीज हो गया। एक बार ये देख लो कि एडजस्टमेंट तो नहीं है इन पे। नहीं, एडजस्टमेंट है एक तो डिवेंचर पे, और एक है ये फिक्स्ड एसेट पे। बस, और नहीं आएगी किसी पे भी एडजस्टमेंट। तो अब शेयर कैपिटल अगर 2 लाख से 3 लाख हो गया तो जल्दी बताओ किस कहाँ लेके जाऊं, प्लस करूं माइनस करूं क्या करूं? सर इन्वेस्टिंग में प्लस। बिल्कुल गलत जवाब। इशू ऑफ शेयर 2 लाख से 3 लाख। शेयर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है 1 लाख प्लस। फिर आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो नोट है तो नोट पे आ जाओ। ये रहा नोट।
नोट में कहता है कि पहले था 35,000, फिर हो गया 15,000 माइनस में। ओहो हो। इसका मतलब क्या है? पहले 35,000 प्लस था, 15,000 माइनस में हो गया, तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ? सर नुकसान हो गया ना। कितने का नुकसान हो गया? सर 50,000 का। बिल्कुल, 50,000 का आपका लॉस हो गया। और इसमें एक पार्ट और है जहां पर कहता है पहले जीरो था, अब 10,000 हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। इसका मतलब जो शेयर आपने इशू किए हैं, वो शेयर आपने प्रीमियम पर इशू किए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन शेयर इशू। तो ये भी क्योंकि शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। 10,000 क्लियर है। आगे बढ़े हम। ये हो गया, ये हो गया। इसमें आ जाओ, डिवेंचर है। 1,40 से 1,20 रह गया, 12% डिवेंचर। कहता है डिवेंचर रिडीम हुए हैं कब? 1 अप्रैल 15 को, यानी साल की स्टार्टिंग में रिडीम हो गए। साल की स्टार्टिंग में ही रिडीम हो गए। तो दो चीजें ध्यान रखना यहाँ। एक तो जो रिडीम हुआ है वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? डिवेंचर। फाइनेंस। फाइनेंसिंग। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने से रिडीम हुआ? 1,40 से 1,20 हो गया। 20,000। 20,000 से रिडीम हो गया, माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरी हिडन एडजस्टमेंट क्या है इसमें? ये साल के स्टार्टिंग में रिडीम हो गया 1 अप्रैल 15, तो दूसरी हिडन एडजस्टमेंट है आपकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट किस पे, कितने पे निकलेगा? 1,40 पे या 1,20 पे? 1,20 से निकलेगा ना। 1 अप्रैल 15 को ही 1,20 रह गया था। तो 1,20 का 12% पूरे साल का 14,400। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ जी, 14,400। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने पे किया होगा 14,400। फाइनेंसिंग से माइनस किया जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। ऑपरेटिंग में ऐड क्यों होगा? नॉन कैश एक्सपेंस है। सर नॉन कैश का क्यों है? ये तो कैश एक्सपेंस है, कैश ही गया है बाहर। ये इसीलिए होगा क्योंकि इंटरेस्ट जो आपने डिवेंचर पे किया वो आपका नॉर्मल बिजनेस का खर्चा नहीं था, वो फाइनेंसिंग का खर्चा था। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया होगा, तो इसीलिए इसको वापस ऐड किया जा रहा है। क्या करते हो यार? डिवेंचर हो गया, करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर दो। एसेट्स में आ जाओ। ये डिवेंचर हो गया, करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर दो, एसेट में आ जाओ। फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे एडजस्टमेंट है, तो इसका तो हमें अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। कहता है ओपनिंग जो बैलेंस है वो है 170, क्लोजिंग है 2 लाख। फिर कहता है जी आपने एक मशीन जो कि फिक्स्ड एसेट में इंक्लूड है 60,000 की, वो आपने परचेज की है। ठीक है जी। टू बैंक परचेजेस, परचेज किया तो डेबिट में आएगा 60,000। अनदर मशीन जिसकी बुक वैल्यू 18,000 थी, आपने सोल्ड की 2,000 के लॉस में। तो इसका मतलब सोल्ड कितने में हुई होगी? 18,000 की थी, 2,000 के लॉस में सोल्ड हुई।
तो 16 में सोल्ड हुई ना। बाय प्रॉफिट लॉस कितने का है? जल्दी 2000 बोलो, का। कोई डाउट हो तो। यहाँ आ गया आपका 2,18,000, लेकिन यहाँ ज्यादा आ रहा है। 2,30 आ रहा है, यहाँ 2,18 आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस है? 12,000। इस बार फिक्स्ड एसेट 10,000 में क्रेडिट में डिफरेंस आ गया, क्या माना जाएगा? अभी सेल। बताया था सर, अभी बताया था। पहले डेप्रिसिएशन माना जाता है। अगर डेप्रिसिएशन अच्छा गिवन मतलब होता है तो सेल माना जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन है नहीं क्वेश्चन में। ठीक। ठीक है जी। तो कहाँ कहाँ जाएगा अब ये? आपने सेल किया 16,000, परचेज किया 60,000। सेल ऑफ मशीन 16,000, परचेज ऑफ मशीन 60,000 माइनस होगा। इसके अलावा यहां पर आएगा डेप्रीसिएशन। कितना है डेप्रीसिएशन? अभी निकाला था हमने। 12,000 डेप्रीसिएशन, और एक ये लॉस भी आएगा। दो चीजें आएंगी ऊपर ना। 12,000 डेप्रीसिएशन प्लस होगा लॉस ऑन सेल, 2,000 ये प्लस होगा। ये मेरा पूरा फिक्स्ड एसेट हो गया। जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो। फिक्स्ड एसेट हो गया। नहीं। नो, ये मेरी दोनों एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,5 से 1,5 है, कुछ ना बढ़ा ना घटा, मैं इसे यूज ही नहीं करूंगा बस। उसके बाद रह गया करंट एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बाद में यूज होगा। आइए जी सॉल्व करते हैं इसको। 50,000 माइनस का था, प्लस 14,400, प्लस 12 और 2 14,000, 21,600 अभी भी माइनस का आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल चेंज की बात करते हैं, तो पहले हम करंट लायबिलिटी को ले लेते हैं। 15 से 45 हो गया। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गया केशव 30,000 से, प्लस होगा कि माइनस? सर प्लस होगा। ठीक है, फिर ट्रेड रिसीवेबल 80 से 120 हो गए। 40,000 प्लस होगा कि माइनस? माइनस। तो 21,600 प्लस 30,000 माइनस 40,000, 31,600 माइनस का नेट टैक्स इसमें है नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए तो ये हो गया। बी करो 44,000 माइनस का नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आ जाओ फाइनेंसिंग में। 1 लाख प्लस का, प्लस 10,000 माइनस 20 माइनस 14,400, 75,600 प्लस का आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों को प्लस माइनस करो। ए प्लस बी प्लस सी, 75,600 माइनस 44,000 माइनस 31,600, ये तो जीरो हो गया जी। ये जीरो हो गया। नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट, इसमें हम ऐड करते हैं कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। कितना है? 35,000, और क्लोजिंग भी उतना ही आना चाहिए था, तो इसका मतलब ठीक चल रहा है। जब मैं जीरो में 35,000 प्लस करूंगा तो मेरा 35,000 ही आएगा, जिसको नाम दिया जाएगा कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट एंड। बताओ भाई, कोई डाउट हो किसी को?